नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आकांक्षा का सेट नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे और उसका हम लोग मैथ वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे थे। तो आपको टोटल उसमें मैथ का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे और 20 क्वेश्चन बचा हुआ था सेट नंबर 2 का। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर अभी तक आपने उस 20 क्वेश्चन को नहीं देखा है पिछले वीडियो में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक को सॉल्व करेंगे, यानी टोटल 20 क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 101 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 में क्या लिखा है, इसमें कुछ प्राइम फैक्टर दिया गया है। तो प्राइम फैक्टर देखिए क्या दिया है, 2 दिया है, गुना में 7 है, गुना 11 है, उसके बाद गुना 23 है, प्लस में क्या है 23 है। आपसे पूछा है कि इसका प्राइम फैक्टर क्या है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को देखिए क्या करना है ना, प्राइम फैक्टर के लिए यहाँ से और यहाँ से 23 मिल रहा, तो 23 को हम लोग को कॉमन ले लेना है। तो बचेगा 2 7 11, हम इसको गुना भी कर सकते हैं, 2 7 11 को गुना में लिख भी सकते हैं, और प्लस में 1। तो बाहर में जो आपको आया है ये 23, यही एक प्राइम फैक्टर है। बाकी ये भी गुना करने पर जोड़ने पे आएगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन के अनुसार 23 दिख रहा, यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 23। ठीक है, यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बस इतना सा आपको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 में आपको दिया है कोट थीटा बराबर b/a। ठीक है, क्या दिया है, कोट थीटा बराबर b/a दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये पूछ रहा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा को हम लोग साइन से डिवाइड कर देंगे, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा को भी साइन से डिवाइड कर देंगे, यानी अंश और हर, जो ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला बटा का हर बोलते हैं। अंश और हर को हम लोग अगर कोस से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, कोस से, तो हम लोग का 10 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को यहाँ कोट दिया है, तो हम लोग को साइन से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग साइन से जब डिवाइड करेंगे तो ये कोस बटा साइन होगा, जो कोट कहलाएगा, यानी कोट थीटा प्लस साइन बटा साइन कट के 1 होगा, बटा कोस थीटा को हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, साइन से, तो ये हो जाएगा कोट थीटा माइनस साइन से कट के 1 आएगा। हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग साइन से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि कोट आपको मिल पाए, क्योंकि कोट का ही वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। कोट थीटा का वैल्यू बैठाएंगे, तो हम लोग यहाँ वैल्यू बैठा लेते हैं कोट थीटा का। तो क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर b/a, तो यहाँ बैठेगा b/a माइनस 1, यहाँ भी बैठेगा b/a और माइनस का 1। ठीक है, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये a जाएगा 1 के पास, a कहाँ जाएगा 1 के पास, तो बचेगा क्या b माइनस a, और a जाएगा 1 के पास, तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस उतरेगा, ये b और ये माइनस है तो माइनस का a। अब ये a और ये क्या हो गया कैंसिल, a और a क्या हो गया कैंसिल। तो हम लोग का देखिए यही वाला आंसर है। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 में। ये क्वेश्चन नंबर 102 जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, b+a/b माइनस a। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103। अब क्वेश्चन नंबर 103 को आप पढ़िए। देखिए इसमें लिखा है एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोलार्ध समान आधार तथा समान ऊंचाई के, यानी तीनों का जितना हाइट है उतना ही इसका आधार है, यानी त्रिज्या भी बराबर होगा और हाइट भी, हाइट जितना होगा त्रिज्या उतना ही होगा। तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो बेलन पहले लिखा है, तो बेलन का आयतन हम लोग लिखेंगे, और आपको पता होगा अच्छे से बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला वो होता है πr²h। उसके बाद लिखा हुआ है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। उसके बाद लिखा अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। ये सारा आयतन का अनुपात हम लोग को निकालना है। अब देखिए जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बोला आधार और ऊंचाई बराबर है। आधार बराबर है मतलब त्रिज्या भी बराबर होगा, मतलब जितना त्रिज्या होगा उतना ऊंचाई है, यानी h और r आपस में बराबर है। तो हम h को r लिख सकते हैं, h को क्या लिख सकते हैं r, तो यहाँ आ जाएगा r², h के जगह में r लिखेंगे तो बन जाएगा r³। 1/3 पाई, h किसके बराबर है, r के, आधार और ऊंचाई बराबर है, तो h के जगह में अगर r लिखेंगे तो r और ये r² बनेगा, क्या बन जाएगा r³। ठीक है, और ये आ गया 2/3।
पाई आर क्यू। आर और एच आपस में बराबर है। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, ये पाई पाई कट गया, ठीक है, पाई पाई कट गया, आर क्यू भी कट गया, देखिए कट गया। तो यहाँ बचा 1 अनुपात 1/3 2/3। हम इसी को लिख सकते हैं 3 से, सबको अगर 3 को इधर ले आएँ तो आ जाएगा 3:1:2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर और एच आपस में क्या था, बराबर था, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। जब आर एच बराबर है तो एच को हम लोग आर मान सकते हैं, तो आर लिखेंगे एच की जगह में तो आर क्यू बन जाएगा, क्योंकि आर इसके पहले से था, और यहाँ हम लोग एच की जगह में आर देंगे। इसी तरह सब में, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 में लिखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए यदि उसके शीर्ष दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज बनाते हैं पहले हम लोग और समझते हैं। देखिए ये रहा, मान लेते हैं हम लोग एक समचतुर्भुज है। अच्छा, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसका सभी भुजा बराबर हो, लेकिन इसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ना हो। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और ए का पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है, ये पॉइंट मान लेते हैं 3,0 है ए का। बी का पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, बी का पॉइंट 4,5 है। सी का पॉइंट दिया हुआ है -1,4। ए बी सी हम लोग अपने मन से मान सकते हैं, ए बी सी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। और डी का पॉइंट हम लोग मान लेते हैं -2 और -1 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसका निकालना है समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, 1/2 विकर्णों का गुणफल, यानी D1 D2 विकर्ण है। तो मान लेते हैं ये एक विकर्ण है, ठीक है, और ये एक विकर्ण है, 2 विकर्ण होता है, ठीक है। तो हम लोग 2 विकर्ण, एक का D1 और D2 हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये विकर्ण अगर D1 है तो ये D2 हो जाएगा, ये AC D2 है और B से लेकर D तक D1 है, ये विकर्ण है। तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना होगा। तो हम लोग जब B और D का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, B और D का वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट विकर्ण का मान निकलेगा। इसीलिए हम लोग D1 का मान निकालेंगे, मतलब BD का मान निकालेंगे। अब BD का दूरी सूत्र से निकलेगा। BD का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। अब आपको दूरी सूत्र अच्छे से पता होगा, तो BD निकाल रहे हैं तो x2 - x1 -2 और यहाँ आ जाएगा -4, यानी आ जाएगा -6। हम लोग फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। ये बना फॉर्मूला x2 - x1 के हिसाब से, उसके बाद प्लस y2 - y1, यानी -1 और -5, फॉर्मूला वाला माइनस होता है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा कितना, तो देखिए सॉल्व करने पर आएगा -4 और -4 और -2, -6 का इसके -6 36, और इसको भी जब माइनस करेंगे तो -6 का इसके 36। अब आया 36 + 36, यानी आपका निकल जाएगा 6√2। ये हम लोग का निकल गया डिस्टेंस, यानी D1 का मान। इसी तरह आपको D2 का भी मान निकाल लेना है, जो हम लोग का AC कहलाएगा। D2 को हम लोग क्या माने, AC, और AC पर भी हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग को क्या निकलेगा, D2। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा, निकाल रहे हम AC का, ठीक है, ये AC का डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो AC में आ जाएगा आपका -1 और -3 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद आ जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और -3 कितना होता है, -4 यानी 16 हो जाएगा, और 4 के इसके 16 यानी कितना हो गया, 4√2, ठीक है। ये हम लोग का D1 D2 का वैल्यू निकलेगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना D1 गुना D2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग वैल्यू को बैठाएंगे, बराबर 1/2 तो बचा हुआ है, गुना D1 कितना निकाले हम लोग, 6√2 गुना D2 कितना निकाले हैं, 4√2। सॉल्व करेंगे, 2 से ये कटेगा कितना, 3 बार में, 4 × 12, √2 क्या होता है, 2, 12 दूनी 24, यानी आपका सही आंसर कितना आ जाएगा, 24। ये ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो हम लोग का 24 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, आंसर हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन करना है, एक बार हम कैलकुलेशन रिवाइज करते हैं। देखिए 3 को 4 से गुना किए तो कितना आ गया, 12, ठीक है। उसके बाद √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 12 और यहाँ से 2 आया तो 12 दूनी कितना हो गया, 24। बाकी ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 105 में आपको जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 3,250 रुपये के ऋण के लिए प्रथम माह 20 रुपये चुकाता है, ठीक है। वो 3,250 रुपया किसी से कर्जा लिया, उसको उधार चुकाना है। वो क्या करता है
कि पहला महीना वो 20 रुपया देता है, ठीक है, पहला महीना कितना देता है 20 रुपया। उसके बाद बोलता है तथा अगले प्रत्येक माह 15 रुपया बढ़ा कर देता है। अगले महीना वो 20 रुपया ना देकर 20 में 15 और बढ़ा देता है, यानी दूसरे महीना वो 35 रुपया देता है। इस प्रकार प्रत्येक महीना 15 रुपया बढ़ा के देता है, तो तीसरे महीना वो कितना देगा 50 रुपया, 15 बढ़ा देगा, ठीक है। इस तरह करके वो पैसा देता है। तो इस तरह करके जब वो पैसा देता है तो कितना महीना में वो टोटल 3250 रुपया चुका देगा वो पूछा है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग टी महीना में वो पैसा को चुका पाता है। तो इस सबका जोड़ दिया हुआ है 3250 रुपये, इस सबका जोड़ दिया है। तो इस हिसाब से एक एपी का सीरीज बन गया। एपी के सीरीज के हिसाब से हम लोग का प्रथम पद हो गया 20 और सर्वअंतर कितना निकल जाएगा 35 घटाओ 20 यानी 15। हम लोग मान लेते हैं टी समय में वो पूरा कर देता है ना, टी महीना लेता है और टोटल एस एन जो है वो योग दिया हुआ है 3250। इसका मतलब अगर हम लोग एस एन का बात करें तो वो दिया है 3250, सबका जोड़ एन पदों का। तो हम लोग का ये कितना महीना में चुकाएगा टी महीना में, तो हम लोग यहाँ टी लिख सकते हैं। इसका मतलब एस टी का वैल्यू हम लोग मान सकते हैं इतना दिया है, टी महीना में वो चुकाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, एन के जगह में टी है तो टी बटा 2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस एन के जगह में है टी बराबर में 3250। अब वैल्यू हम लोग बैठाएंगे और टी का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए 2 हो गया, ए का वैल्यू कितना है 20, टी माइनस 1 और डी, यहाँ डी होता है, डी छूट गया, यहाँ फॉर्मूला में डी होता है, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला में क्या होता है डी छूट गया था। अब देखिए डी का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग तो आएगा 15 बराबर 325। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, टी बटा 2 ब्रैकेट ये हो गया 40, इसको सॉल्व करेंगे तो 15t और माइनस 15 बराबर 3250। आपको ऑप्शन में जो दिया ना टी का ही वैल्यू दिया हुआ है, ये हो गया टी बटा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 15t बराबर 3250। अब देखिए इसको जब हम इससे गुना करेंगे तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में आपको थोड़ा लंबा जाएगा, इसीलिए हम लोग ऑप्शन हिट करते हैं। तो ऑप्शन पहला देखिए दिया 20 महीना है ना, तो हम लोग ऑप्शन हिट करते हैं। देखिए ऑप्शन हिट, ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग हिट करते हैं जिसमें कितना लिखा हुआ 20 माह। तो अब बैठाइए ऑप्शन हिट से 20 माह हम लोग बैठाते हैं। तो यहाँ पर टी का मान ये 20 माह निकलेगा, तो यहाँ बैठाएंगे 20 और भागा में कितना है 2, यानी आएगा कितना 10, यहाँ हो गया 15 जोड़ 20, यहाँ बैठाएंगे तो आएगा 300। हमको ये लाना है सॉल्व करके, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ने पाएगा 325, अब गुना करेंगे तो 325 और 1 0। बताइए ये वाला यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन 1 जो 20 माह ये सही आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन हिट से बना सकते हैं, ये जल्दी बनेगा और आसान होगा, ठीक है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे तो थोड़ा लंबा बनेगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा उसमें ज़्यादा। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 105 तो हो गया ना, अब क्वेश्चन नंबर 106 नंबर को देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 47 है, वे संख्या क्या है। आप ऑप्शन से इसको बना दीजिए। तो पहला ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है 24,25, वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए 47। तो बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625 और 24 का स्क्वायर 576। देखिए माइनस करके ये आता है कि नहीं 47, ठीक है। तो 15 से 6 जाएगा, ये 5 है ये 6 है, तो 15 से हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 15 से 6 जाएगा तो 9 और 47 लाना था है ना, 11 से ये तो आ गया 49। ये तो होगा नहीं पहला वाला। दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 23,24, इसको करते हैं। तो 24 का हम लोग स्क्वायर करेंगे क्योंकि वर्गों का स्क्वायर बोला है, ठीक है। आपको स्क्वायर वर्ग करना है और घटाओ आपको 23 का करना है, 23 का होता है 5 2 9, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, 16 से 9 गया 7 और 4, क्योंकि यहाँ 6 बचा, 6 से 2 गया तो 4, 47। आपको 47 ही लाना था, यानी हम लोग का ये आंसर सही आ गया ऑप्शन से, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा 23,24। आप ऑप्शन हिट से बना लीजिएगा, जल्दी बनेगा और कुछ नहीं है। अब देखिए 107 नंबर, तो 107 नंबर में लिखा है 8 किलोमीटर 5 मील के बराबर है, तो किलोमीटर को मील में बदलने के लिए उपयुक्त भिन्न होगा। आपको पूछा है कि 8 किलोमीटर 5 मील के बराबर है, ठीक है।
तो 8 ये किलोमीटर है। आप इसको 5 लाना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ना, ये 8 कटना चाहिए, ऊपर 5 आना चाहिए, तो 5/8 देंगे ना, तब ना 8 कट के क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का 5/8 सही भिन्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 5/8। ऑप्शन नंबर 3 5/8। बस इस तरह हम लोग को बनाना है, इसमें जल्दी बनने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 में लिखा हुआ है आपको चुनना है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, यानी सबसे बृहद कौन है। तो देखिए 1 नंबर में लिखा है 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर। बताइए तीनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आया। अब हम लोग 2 नंबर को चेक करेंगे, 2 जोड़ 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर का स्क्वायर दिया हुआ था, गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है 2 + 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर दिया हुआ इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आएगा 256। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है 2 × 2 × 2 का होल स्क्वायर। गुना करने पर 8, 8 का स्क्वायर 64 आएगा। और आखिरी ऑप्शन बचा है 4, इसमें 2 + 2 का स्क्वायर है + 2 का स्क्वायर है। ठीक है, देखिए इसको चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 यहाँ 6 आया, कितना आ गया 6। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर फिर 16, 16 इधर और इधर 6 था, 16 6 22। तो बोला आपसे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर 2 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 108 का। इस तरह आप चेक करिएगा, जल्दी जल्दी आपका बन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 109 नंबर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 109, जिसमें आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, बोला है गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिसका होता है मान 2πr²। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला लिखना था, जो होता है 2πr²। ये हम लोग का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। 110 क्वेश्चन नंबर 110 में लिखा है AP का एक सीरीज दिया है, जो 2 है, 7 है, उसके बाद 12 है, ... आपको 10वां पद पूछा है। ठीक है, तो 10वां पद के लिए पहले सर्वअंतर और a चाहिए, a का मान 2 है, सर्वअंतर 7 से 2 को घटाएंगे 5। 10वां पद का मतलब हो गया a10, इसी को लिख सकते हैं a + 9d। 2 9 × 5, 9 × 5 45 और 2 47, यानी हम लोग का 47 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर किस में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में √3 का वैल्यू दिया है, आपसे पूछा है 2 + √3/2 - √3। हम लोग क्या करेंगे ना, 2 माइनस का रेशनलाइज कर देंगे, जो प्लस में हो जाता है रेशनलाइज। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो नीचे तो आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ऊपर में आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। क्योंकि 2 + 3 √3 और 2 + √3 2 बार आया है, तो ये 2 + √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे तो 1 आएगा, अब सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, उसका 2ab यानी 4√3। नीचे 1 है, 1 लिखना नहीं है, 4 और 3 कितना हुआ 7, 4 √3 का वैल्यू 1.732 शायद दिया हुआ है ना। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 7 रहा, प्लस 4 से ये गुना होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 7 4 28 और 1 29, 28 1 29, हाथ में कितना है 2 है। ठीक है, 4 और 2 6, इतना आया, ये 7 है। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 6 7 13, 13.928। यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, ये क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 को आप देखिए, ये दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं इसके बाद 112 को। तो क्वेश्चन नंबर 112 में लिखा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम दिया है 1820 और एचसीएफ दिया 26। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे क्या पूछा, दूसरी संख्या। तो मान लेते हैं दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला देखिए। दूसरी संख्या क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम का मान आपको लिखना है, अब बटा में जो पहली संख्या दिया है ना उसको बटा करना है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग का आंसर आने लगेगा ये। अब सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कटा, 13 दूनी 26, 182 को 2 से हम लोग कर देंगे गुना, तो 364 आएगा। ये हम लोग का सही आंसर देगा, यानी क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 364।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 के बाद 113, क्वेश्चन नंबर 113 में लिखा है किसी संख्या के 20% 120 है। मान लेते हैं संख्या x है, x का 20%, तो x का 20% मतलब 20/100 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 120। ठीक है, तो संख्या निकालना होगा, ये कैंसिल, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से 120 को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 600। अब बोला इस संख्या के 120% क्या है, यानी 600 का 120%, 120/100, 2 0 कट गया, आ जाएगा 720। यानी इस संख्या का 120% आएगा 720। हम लोग का ये क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। 113 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 3 नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 114 देखते हैं। 114 एक तरह से आपका मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, ये है ना, मैथ में डाल दिया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 144 है, एक सीरीज दिया हुआ है, इधर लिखते हैं 144 है, उसके बाद कोमा में दिया है 100, उसके बाद दिया हुआ है 64, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, हम उसको खाली जगह मान लेते हैं, ये क्या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद दिया है 16, उसके बाद दिया है 4। इस तरह का एक सीरीज आपको बना के दिया, आपको पूछा है यहाँ क्या होगा। तो एक बात देखिए, हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ना 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। हम इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है। हम इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 12, 10, 8 दो कम करके स्क्वायर किया है। तो 12 से 2 कम किया 10 आया, उसका स्क्वायर किया। 10 से 2 कम किया 8 आया, उसका स्क्वायर किया। 8 से 2 कम करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 6, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा 36। ठीक, इसमें भी आप देख लीजिए, इससे 2 कम करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, इसमें भी 2 कम करेंगे तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। यानी हम लोग का ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 36। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 36 होगा। इस तरह एक सीरीज दिया था आपको, सीरीज से इसको कंप्लीट सॉल्व करना था। ये मेंटल एबिलिटी इसी टाइप से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे 115 नंबर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 115, ये भी मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग का पोर्शन से दे दिया है। एक आपको ट्राइंगल बना के दिया है, ठीक है, इस टाइप से, और इसको 2 बार इस तरह कट किया है। अब पूछा इसमें टोटल आप त्रिभुज बताइए कितना होगा। देखिए बहुत आसान तरीका एक हम बता रहे हैं, ये जितना आपको बेस दिख रहा है इसका नंबर कर दीजिए, 1 2 हो गया। फिर इस बेस का नंबर करेंगे, इस दाग का 1 2, 1 से ही शुरू करेंगे, 3 को रहेगा तो 1 2 3, प्रत्येक बार 1 2 नंबर कर दिए। सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 2 जोड़ 2 जोड़ 2 बराबर 9, 2 4 6 7 8 9, यानी 9 आंसर आ जाएगा। बस इस तरह आपको त्रिभुज काउंट कर लीजिएगा। टोटल त्रिभुज कितना है वो पूछा था, इस तरह काउंट करने का सबसे आसान तरीका है नंबरिंग करके। ठीक है, अब ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर 3। अब 116 नंबर बनाएंगे। देखिए 116 नंबर में लिखा है, इसमें दिया है यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण है और 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5 है तो कोस 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5, आपसे कोस 2 थीटा का वैल्यू पूछा है, इससे थीटा का मान पहले निकालते हैं हम लोग। ये 3 रहा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। 10 का फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा -1, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तब ये 3 रहा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा -1 बचा बराबर 5। 3 से गुना कर देते हैं तो 3 दूनी 6 सेक स्क्वायर थीटा और -3 को 1 से किया 3 बराबर 5। 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा कितना 8। ठीक है, आएगा कितना 8। इस 6 को बटे में लिख देंगे, ये आया, 2 से काटेंगे 4 बार में 3 बार में। चूंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ रूट देंगे तो स्क्वायर कट के आएगा, ये रूट करेंगे तो इसका 2 आएगा वर्गमूल और इसका √3 ही रहेगा। ये आ गया 2/√3। अब बताइए इससे कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो हमको पता है 30 डिग्री का, यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री, इसीलिए कोस 2 थीटा निकालेंगे तो थीटा का जगह में मान बैठाएंगे कितना आएगा 60, क्योंकि थीटा का मान 30 है, 30 दूनी 60, यानी इसका 60 डिग्री का मान कितना होता है कोस का 1/2। कोस 60 डिग्री का मान 1/2। ये हम लोग का आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1/2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे 117 को। देखिए इधर सॉल्व करते हैं
117 नंबर। ठीक है, 117 नंबर को ऑप्शन से बनाना ज़्यादा आसान होगा। इसमें लिखा है किसी भिन्न का अंश तथा हर का योग 8 है। ठीक है, योग 8 है, तो आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको देखिए 1/7 है, आप जोड़िए इसको 8 आ जाएगा, तो ये तो हम लोग का सही ही बोला है। उसके बाद 3/5 है, और 3 नंबर में लिखा हुआ है 5/3, और ऑप्शन 4 में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन 4 में क्या लिखा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन को छोड़ देते हैं अभी। तो देखिए पहला स्टेटमेंट में लिखा है किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है। ये अंश ये हर जोड़ के 8, ये भी 8, ये भी 8, यहाँ तक तो ठीक है, सब आ रहा है। फिर आगे बोला है कि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 3/4 हो जाएगा। अगर इसको 3 जोड़ेंगे तो ये 4 बनेगा, और 3 जोड़ेंगे तो 10, काटने पर आएगा 2/5। ये ऑप्शन नहीं आया। आपको कितना आना चाहिए था, 3/4 लाना है। चलिए इसमें 3 जोड़ेंगे 6, इसमें 3 जोड़ेंगे 8, काटने पर आएगा 3/4। कितना रहा, 3/4। आपको लाना कितना, 3/4, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो गया, ये वाला 3/5, ऑप्शन 2। इस तरह ऑप्शन हिट से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 118, इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल है, एक हम लोग पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, और इसमें बोला है DE, ये एक DE नाम का एक पॉइंट है जो BC के समांतर है, DE। अब इसमें देखिए आपको समझना है कि इसमें जो वैल्यू दिया है ना, वो AD का मान 8 सेंटीमीटर, इसको हम लोग 8 लिखते हैं। AD कितना है, 8 है। अब देखिए बोला है AB 12 है, A से लेकर B तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर AB 12 है, जिसमें से AD 8 है, AD कितना है, 8 है, तो DB कितना बचेगा, 6 बचेगा, नहीं 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4, क्योंकि टोटल 12 है, तो टोटल 12 है, 12 में ये 8 दिया है, तो DB कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, 8 4 12 होता है। इसके बाद दिया हुआ है AE 12, ये 12। आपसे पूछ लिया है CE, ये वाला है ना, EC या CE कुछ भी बोलिए, ये पूछा है आपसे। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग, इसको निकालते हैं CE का वैल्यू। चूँकि ये दोनों रेखा समांतर है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/CE। अब वैल्यू बैठाएंगे, AD का मान कितना है, 8, DB का मान कितना है, 4, बराबर AE का मान है 12, और CE निकालना है। तो 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 2 से 12 6 बार में, इसीलिए CE का मान निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा ही था CE का वैल्यू बताइए, तो 6 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 118 का सही ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 118 तक हो गया, और 2 क्वेश्चन बचा है इस सेट का, हम लोग का ये सेट पूरा कंप्लीट उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है, इसमें क्या है ना कि एक तरह से हम लोग को रोम्बस दिया हुआ है ना, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। तो हम लोग पहले समचतुर्भुज का डायग्राम बनाते हैं। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो गया A, ये B, ये C, ये D। इसका विकर्ण दिया है, एक विकर्ण 8 है, एक विकर्ण 6 है। बड़ा वाला 8 होगा, छोटा वाला 6 होगा। ठीक है, ये हमको पता है कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है, यानी 90 डिग्री पर। मान लेते हैं वो O है। ठीक है, बड़ा वाला जो विकर्ण BD है, ये टोटल कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग का BO का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा। विकर्ण बराबर बराबर कटता है O पर। ठीक है, और जो AC वाला विकर्ण ये टोटल है 6 सेंटीमीटर, तो OC का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चूंकि 90 डिग्री इसका भुजा बोला है, इस समचतुर्भुज का भुजा। तो देखिए अगर हम लोग त्रिभुज BOC का बात करें तो BC कर्ण है, BC क्या कर्ण है, तो हम लोग BC का वैल्यू निकालेंगे जो प्रत्येक भुजा के बराबर होगा। तो फॉर्मूला लग जाएगा पाइथागोरस वाला, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा OB का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर। तो OB का मान 4 है, तो हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर, OC का मान 3 है तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, बराबर स्क्वायर करेंगे तो 16 + 9 आ जाएगा कितना, 25 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। यानी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर का होगा। ये आंसर हो गया, यानी 100 नंबर क्वेश्चन 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 120, घन का आयतन आपको दिया है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, AQ कितना दिया, 1728। घन का आयतन का वैल्यू कितना दिया है, 1728। आपका घन का कोण यानी इसका साइड निकालना है। ठीक है, तो ये तो AQ हुआ, ये कितना है, AQ है। ठीक है, अब बताइए इसका क्यूब कितना का क्यूब होता है, ये 12 का क्यूब होता है। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, इसीलिए A का मान कितना निकल गया, 12। जो A का मान निकला है ना, यही हम लोग का क्या, कोण है, यानी 12
सेंटीमीटर। ये सही आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का जो सेट नंबर 2 था ये पूरा हम लोग का क्या हो चुका है, कंप्लीट। सेट नंबर 2 हम लोग का मैथ का आकांक्षा का जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। सेट 1 भी कंप्लीट हो गया, आपका सेट 2 भी कंप्लीट हो गया। सेट 3 एक बचा है, ठीक है, उसमें भी 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव का मैथ का। तो उस सेट को अगर हम लोग बना ले तो पूरा 3 सेट आपका टोटल था प्रीवियस ईयर का, वो 3 का 3 सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 2 सेट जो देखे होंगे आपको क्वेश्चन लगभग सेम मिलता होगा, बस उसका डाटा बदल रहा है लेकिन टाइप उसी टाइप का आता है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे अगर सेट 3 होता है तो एक ही वीडियो में 40 का 40 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो आपको काम का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तब लाइक करिए, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।